सुनाओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, क्या बबल बर्स्ट हो चुका है? फूट चुका है वो बबल जो कि हमें देखने को मिल रहा था या सुनने को मिल रहा था कि इस स्टॉक फलाना स्टॉक के अंदर एक बबल बना हुआ है। तो ऐसे में आज मार्केट टूटा, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक 10% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। एंड ऐसे में एंजल वन को मैंने कंपैरिजन के लिए लिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका स्टॉक एक्सचेंज से आपका रहता ही है। एंड ऐसे में एंजल वन क्या कर रहा है, क्योंकि उसके प्रॉफिटेबिलिटी पर डेंट लगा था आफ्टर सेबी का वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से। एंड 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो -28.50% का नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है एंजल वन। वहीं आपके पास बीएससी के पास 3.11% का ही रिटर्न बचा हुआ है, बाकी सब उड़ गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या बीएससी के अंदर कोई बबल था भी, या फिर ऐसे ही लोग चिल्लाए जा रहे हैं, या उसको कुछ मीनिंग है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं बबल है या नहीं है उसको हम समझ लेंगे पूरी तरीके से। बट आज की डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेस पर हुई है। दरअसल अगर आप देखें तो एक बेस बना हुआ था, या कह सकते हैं यहीं से एक तेजी की शुरुआत हुई थी जब ये 5000 का लेवल क्रॉस किया था। 5000 एक अच्छा खासा बेस था। आज की डेट में अब वो रेजिस्टेंस बन गया है 5000। 5000 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक आपका सेलर एक्टिव रहने वाला है इस स्टॉक के अंदर। एक बात और याद रखिएगा, इस बेस से यानी कि जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 4640 या 4650, हम आज के डेट में उससे नीचे की क्लोजिंग दी। क्या कोई सॉलिड रिकवरी आ सकती है? आने को आ भी सकती है, ध्यान रखिए, आने को आ भी सकती है। बट अगर यहां से कोलैप्स करे तो 600-800 रुपए की और यहां पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बट ये क्या बबल था या नहीं था, मेन मुद्दा तो ये है। तो जरा फाइनेंशियल उठा के देखते हैं, समझते हैं कि Q3 के अंदर हुआ क्या था। 219 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर जो है दर्ज कराई गई थी बीएससी की तरफ से, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत कम थी। 346 के अगेंस्ट 219 करोड़ का यहां पर ना नेट प्रॉफिट निकल कर आया। एंड यहां पर जो सेबी के नियम के हिसाब से जो हो रहा था, क्योंकि लॉट साइज बढ़ चुके थे, आपका जो इन द मनी लॉट मिल रहा था 3000 में, एक्चुअल बेसिस पर आज की डेट में 17-18 हजार रुपए का मिलता है। रिस्क काफी ज्यादा बढ़ चुका है छोटे ट्रेडर्स के लिए। ऐसे में शायद वॉल्यूम की कमी आ गई, और अगर वॉल्यूम की कमी आ गई तो जिस तरीके से बीएससी यहां पर ना चला था बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एंड मार्केट शेयर मिलने वाला था एनएससी का थोड़ा बहुत, क्योंकि बाकी तो यहां पर बंद होने वाले थे वीकली एक्सपायरी। बीएससी और एनएससी का ही इंडेक्स तो रह गया था। तो ऐसे में जो चीज यहां पर ना जिस वजह से ये स्टॉक चला था, वो एकदम से उल्टी चीजें पड़ने लगी। अब अगर आप ये समझें तो यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला था, इसी Q3 में देखने को मिलने वाला था। इवन Q4 में भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा जो सेबी ने किया है मार्केट के अंदर। एंड यही बात मैं आपसे कह चुका था बहुत पहले, नवंबर या अक्टूबर सितंबर के आसपास जब मेरी बात आपसे हुई थी। मैं आपसे यही कहता था कि कुछ 2 क्वार्टर आपको देखने होंगे कि जिस तरीके से ये बदलाव आ रहे हैं, लॉट साइज एंड वगैरह वगैरह, आपका जो है रिस्क ज्यादा, प्रीमियम ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो 2 क्वार्टर आपको देखने पड़े। 2 क्वार्टर तक अगर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, देन डेफिनेटली ये आपका जो है आगे रन ऐसे ही करने वाला है, ऐसे ही अब बढ़ोतरी होने वाली है नेट प्रॉफिट में। तो हुआ क्या है कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर एक अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। ये जो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में जो डिप देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन टू कोर सेटलमेंट गारंटी फंड, जिसमें पैसा इनको डालना पड़ता है, उसकी वजह से 199 ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए यहां पर जो है ना गए हैं। यानी कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आप इस 200 करोड़ रुपए जो कि कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में गया है, अगर आप उसको थोड़ा सा हटाएं तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 400 करोड़ के अराउंड या थोड़ी सी उससे इंचअप करती है, हल्का सा 410 या 420 करोड़ के आसपास का। तो ऐसे में तो ये प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर काफी बढ़िया लगता है। एंड दैट्स वाई जब ये Q3 के नंबर्स आए थे तो आपको गिरावट देखने को नहीं मिली थी क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, प्रॉफिटेबिलिटी में कमी होने के बावजूद भी ये स्टॉक चला था। तो ऐसे में जो बबल चिल्ला रहे हैं, वो असर तो फीका पड़ जाता है। अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो फाइनेंशियल से तो कोई दिक्कत है नहीं। ये बबल यहां पर जो हम कह रहे हैं वो थोड़ा सा असर जो है वो फीका पड़ जाता है। ये कोई बबल हमें देखने को नहीं मिलता। हो क्या रहा था कि एक हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं ये स्टॉक, पी रेशियो 66.24, 12.39 का प्राइस टू बुक वैल्यू। आज की करेक्शन के बाद ये देखने को मिल रहा है।
जब ये ऑलमोस्ट 5,000 या 5,500 5,800 के आसपास था, तो आप देखेंगे कि इसका पी रेशियो 100 के अबव निकल गया था एंड प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 के अबव यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था एंड ये इसीलिए मार्केट में जो करेक्शन चल रही है वो आपका इसमें भी आ गया करेक्शन। लेकिन एक और डरने वाली बात रहती है, क्योंकि बबल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव वॉल्यूम में क्रैश देखने को मिला था दिसंबर में, क्योंकि सेबी ने टाइटन कर दिए थे ट्रेडिंग के नॉर्म्स। 37% वॉल्यूम क्रैश करना, धीरे धीरे ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है इंडेक्स से हट रहा है। तो ऐसे में जब इंडेक्स में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं आएगी या ट्रेडर यहाँ पर ना एक ट्रेड नहीं करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखें बीएसई हो चाहे एनएसई हो, उनके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से आपका जो है ना ट्रेडर का, अगर ट्रेडर ही हट जाएगा तो आपके पास फिर बचा क्या, आप कमाएंगे किससे। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है एंड इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीएसई की जो वैल्यूएशंस हैवी पहुंच गई हैं उनको शायद हल्का होना पड़ेगा, जो कि होने का नाम नहीं ले रही थी। बट आज की डेट में हो क्या रहा है कि करेक्शन हो रहा है। तो चाहे वो मार्केट का आप कह लीजिए या फिर डेरिवेटिव वॉल्यूम का क्रैश होना, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इम्पेक्ट कर रही थी। पहले एक टूट नहीं रहा था, अब टूट गया, मार्केट की कंडीशन को ले आई है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा इम्पेक्ट पड़ ही गया। तो देखिए एंड लास्ट यहाँ पर बबल है या नहीं है एकदम से आप नहीं समझ सकते। देखिए 6,000 तो अभी एक टॉप बन गया, इवन 5,000 भी अब काफ़ी क्रूशियल लेवल हो गया, ठीक है ना, ये हमें एक समझ में आता है। अगर आगे चलकर ये डेरिवेटिव वॉल्यूम में जो गिरावट आई है, जो क्रैश हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी 15 मंथ के लो पर कैश ट्रेडिंग चल रही है निफ्टी मार्केट के अंदर। तो अब आप समझ जाइए कि 15 मंथ का लो कैश वॉल्यूम में भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडर जो है, छोटा ट्रेडर, वो इस मार्केट से हट रहा है। जो पहले कहीं ना कहीं एक लवर बन गया था इस मार्केट का, आज की डेट में हेटर बन गया। तो अगर ये कैश मार्केट का ये हाल है, तो क्या ये डेरिवेटिव पर भी आने वाला है? तो ये आने वाले रिपोर्ट्स जो है वो बताएंगी कि क्या यहाँ पर वॉल्यूम में एक पिकअप आ रहा है या फिर वॉल्यूम में आ रही है गिरावट। तो यही आगे चलकर बीएसई को ड्राइव करने वाला है, ये आप मान के चलिए। वैसे तो बीएसई के बहुत सारे काम है, इतना ही नहीं है, बट जो हाई वैल्यूएशन आपको दी गई थी बिकॉज ऑफ आपका मार्केट शेयर आ रहा था निफ्टी के बदौलत, निफ्टी से छिन कर आ रहा था, ठीक है ना, तो वो चीज़ ना थोड़ा सा अगर वो फिजल आउट होते हुए नजर आएगी, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये एक शायद एक गिरावट में तब्दील होगा। फिर लोग उसको बबल कहने लगेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम दे देंगे, वो नाम दिए जाते हैं, एकदम से आप ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, हाई वैल्यूएशन पे चल रहा था स्टॉक एंड कहीं ना कहीं बबली जैसा यहाँ पर फील तो हो रहा था। ये तो एक ना बात है, समझ में आती है। तो कोई नहीं, यहाँ पर देखते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेस पर क्लोजिंग हुई है। इंपॉर्टेंट जगह क्या है? ये जो बेस आपका है कहाँ पर है आपका? 4,162, 3,992 रुपये। अगर यहाँ से निफ्टी ये बीएसई लिमिटेड का स्टॉक और टूटता है तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि सितंबर और नवंबर तक ये शायद रेंज डेवलप हुई थी एंड यही हमारे लिए एक सपोर्टिव रेंज थी। तो हम वापस से वहीं पर आ सकते हैं, वहाँ शायद बीएसई और टेस्ट कर सकता है। क्या होगा कि अगर ये 4,162 और 3,992 की रेंज टूट जाएगी तो क्या होगा? तो फिर और थोड़ा सा करेक्शन आएगा एंड वो फिर यहाँ पर ना आपके सामने वहाँ से उसी जगह से शायद 10% तक का और करेक्ट हो सकता है, यानी कि 3,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डेटा यही सजेस्ट कर रहा है। सितंबर के टाइम यही लो था, क्योंकि बीएसई का स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस देता है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल बेस्ड को, तो ये समझ में आता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। क्या बाई करना चाहिए बीएसई के स्टॉक को? इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, क्या बाई करना चाहिए? 6,000 वाला 4,633 पर मिल रहा है, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर यहाँ से टूटा तो ये आपका 4,000 के आसपास शायद आने की कोशिश करे, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है ना, शायद। तो वहाँ पर एक शायद बाई करने का मौका आपको बन सकता है। यानी कि अगर ये आपको ये स्टॉक 4,000 से
3,574 की रेंज में अगर मिल जाए तो एक बाई करने के लिए बेहतरीन स्टॉक साबित शायद हो सकता है आपके सामने। बाकी भगवान भरोसे है भाई, ये मार्केट में क्या हो रहा है एंड वो फ्यूचर के ऊपर है कि आपका आगे चलकर डेरिवेटिव पर क्या न्यूज आ रही है, उसके वॉल्यूम्स पर क्या न्यूज आ रही है। क्योंकि अगर एक बार वॉल्यूम गायब होना स्टार्ट हो गए, लोगों ने काम काज करना बंद कर दिया अगर, तो फिर काहे की बात का फिर आपके सामने ग्रोथ आएगी, ग्रोथ तो धीमी पड़ जाएगी। एंड इसीलिए तो यहाँ पर ना जो सेबी ने किया है एंड जो एक्सचेंजेस देख रहे हैं, इसीलिए तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को लाया जा रहा है ताकि बीएसई एनएसई को थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए बाकी ब्रोकरेज कंपनीज की तरफ से। तो इसीलिए तो एमएससी का यहाँ पर जो है ना एक बाइंग हो गई, उसके स्टेक होल्ड कर ली गई है एंड उसको उतारने की तैयारी है ताकि बीएसई एनएससी पर प्रेशर बने एंड वो शायद थोड़ा सा सेबी के ऊपर प्रेशर डाले ताकि थोड़े से यहाँ पर कंडीशंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ठीक करे जाए। तो यही तो यहाँ पर ना मेन सभी ब्रोकरेज हाउसेस परेशान है। मैंने एंजल वन को इसीलिए तो लिया है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कितना डाउन गया, ठीक है ना। आपका तो एक गारंटी फंड में गया, वो उनका सीधा सीधा कितना बड़ा यहाँ पर कट हमें देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। तो ब्रोकरेज कंपनी काफी हैरान है एंड डर यही है कि कहीं बीएसई के ऊपर तो ये बात नहीं आ जाएगी आगे चलकर। बीएसई का प्रॉफिटेबिलिटी जाने लगी तो काय बात का आपका यहाँ पर जो है 5-6 हज़ार का प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वेट करिए, अगर 4,000 3,500 की रेंज में आए तो अगर ठीक लगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, अपने ब्रोकर से पूछ लीजिएगा बाई करने के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक लगे तो बाई करिएगा, ना करना हो तो मत करिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। बट अभी अगर आप पूछेंगे अभी तो नहीं लगता है कि आपको एकदम से जल्दबाजी कर लेना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर एक समझ में आती है। बाकी हाई बीटा स्टॉक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग है होने को तो यहाँ पर भी रिकवरी हो जाएगी। बट 5,000 एक रेजिस्टेंस है, 5,000 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पर बात करना कि शायद अब यहाँ पर ना पूरा एक करेक्शन जो होना था बीएसई का वो हो चुका, अभी अप मूव की तरफ है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बाद तो धन्यवाद दोस्तों।